नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी पर। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक, हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 48 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 48। अहिल्या के आने की खबर पाकर मोहल्ले की सैकड़ों औरतें टूट पड़ी। शहर के बड़े बड़े घरों की स्त्रियां भी आ पहुंची। शाम तक तांगा लगा रहा। कुछ लोग डिप्यूटेशन बनकर संस्थाओं के लिए चंदे मांगने आ पहुंचे। अहिल्या को इन लोगों की जान पहचानी मुश्किल हो गई। किस किस को अपनी विपत्ति कहे, अपनी गरज के बावले अपनी कहने में मस्त रहते थे। किसी को सुनते तो कब है। इस वक्त अहिल्या को फटे हालों यहाँ आने पर बड़ी लज्जा आई। वह जानती थी कि यहाँ हर बूंद मच जाएगा तो 7, 10, 20 हजार नोट लेते आती। उसे अब इस तरह टूटे फूटे मकान पर ठहरने में भी लज्जा आती थी। जब से देश में जाना कि राजकुमारी है, तब से वह कहीं बाहर ना गई थी। कभी काशी रहना हुआ, कभी जगदीशपुर। दूसरे शहर में आने का यह पहला अवसर था। अब उसे मालूम हुआ कि धन केवल भोग की वस्तु नहीं, उसे यश और कीर्ति भी मिलती है। भोग से तो उसे घृणा हो गई थी, लेकिन यश का स्वाद उसे पहले ही बार मिला। शाम तक उसने 15-20 हजार को चंदे लिख दिए और मुंशी ब्रजधर को रुपए भेजने के लिए पत्र लिख दिया। खत पहुंचाने की देर थी, रुपए आ गए। फिर तो उसके द्वारों पर भिक्षुकों का जमघट रहने लगा। लंगड़ों, अंधों को लेकर जोड़ी और मोटर पर बैठने वालों भिक्षुक भिक्षा दान मांगने आने लगे। कहीं से किसी अनाथालय का निरीक्षण करने का आमंत्रण आया, कहीं से टी पार्टी का सम्मिलित होने का। कव्वाली सभा, बालिका विद्यालय, महिला क्लब आदि संस्थाओं ने उसे मानपत्र दिए और उसने एक सुंदर उत्तर दिए कि उसकी योग्यता और विचारशीलता का सिक्का बैठ गया। आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास वाली कहावत हुई। तपस्या करने आई थी, यह सावे समाज की क्रियाओं में मग्न हो गई। अपने अभीष्ट का ध्यान भी ना रहा। ख्वाजा मोहम्मद को खबर मिला। बेचारे आंखों में मचूर थे, मुश्किल से चल फिर सकते थे। उन्हें आशा थी कि रानी जी मुझे जरूर सरफराज फरमाएगी, लेकिन जब तक एक हफ्ता गुजर गया और अहिल्या ने उनसे सरफराज न किया, तो एक दिन तामजान पर बैठकर स्वयं आए और लाठी टेकते हुए द्वार पर खड़े हो गए। उनकी खबर पाते ही अहिल्या निकल आई और बड़ी निर्ममता से बोली, ख्वाजा साहब, मिजाज तो अच्छे हैं, मैं खुद ही हाजिर होने वाली थी, आपने नाहक तकलीफ की। ख्वाजा, खुदा का शुक्र है जिंदा हूँ, हुजूर तो खैरियत से रही। अहिल्या, आपकी दुआ है, मगर आप मुझसे यूँ बातें कर रहे हैं गोया मैं कुछ और हो गई हूँ। मैं आपकी पाली हुई वही लड़की हूँ जो आज से 15 साल पहले थी और आपकी निगाहों से देखती हूँ। ख्वाजा साहब अहिल्या की निर्ममता और सुनसील पर मुग्ध हो गए। वल्लाह, क्या इंसार है, इतनी खाकसारी है, इसी की सफारत करती है कि इंसान अपने को भूल न जाए। बोले, बेटी, तुझे खुदा का यह दर्जा आता है अदा किया, मगर तुम्हारा मिजाज वही है, वरना किसे अपने दिन याद रहते हैं। प्रभुता पाते ही लोगों की निगाहें बदल जाती है, किसी को पहचानने तक नहीं, जमीन पर पांव तक नहीं रखते। कसम खुदा की, मैंने जिस वक्त तुम्हें नाली में रोते पाया था, उसी वक्त समझ गया था वह किसी बड़े घर की चिराग है। मैं यशोदानंदन मरहूम से भी बराबर की यह बात करता था। इतनी हिम्मत, इतनी दिलेगी, अपनी असमत के लिए चांद पर खेल जाने का यह जोश राजकुमारियों में ही हो सकता है। खुदा हमेशा खुश रखे। आपको देखकर आंखें मशहूर हो गई। आपकी अम्मा जान तो अच्छी तरह है। क्या करूँ, पड़ोस में रहता हूँ, मगर परसों आने की नौबत नहीं आती। उनकी सी पाकीज़ा सिफत खातून दुनिया से कम होगी। अहिल्या, आप उन्हें समझते नहीं, क्यों इतना कष्ट झेलते हैं। ख्वाजा, अरे बेटा, एक बार नहीं 1000 बार समझा चुका, मगर जब वह खुदा की बंदी माँ ने भी इतना कहा कि मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है। यशोदानंदन मरहूम में मेरा बिरादराना रिश्ता है। सच पूछो तो उन्हीं का बनाया हुआ हूँ। मेरी जायदाद में तुम्हारा भी तो हिस्सा है, लेकिन मेरी बातों का मुल्तफ लिहाज ना किया। वह ताल्लुक खुदा की देन है। आपको इस मकान में तकलीफ होती होगी। मेरा बंगला खाली है, अगर कोई हर्ज ना समझो तो उसी में कायम करो।
वास्तव में अहिल्या को इस घर में बड़ी तकलीफ होती थी। रात में नींद न आती थी। आदमी अपनी आदतों से एकाएक नहीं बदल सकता। 15 साल वह उस महल में रहने की आदी हो गई थी जिसका आसानी बनारस में न था। इस तंगे गद्दे व टूटे फूटे अंधेरे कमरे में जहाँ रात भर मच्छर की सहनाई बजती रहती थी, उसे कब आराम मिल सकता था। उसे चारों तरफ की बदबू आती हुई मालूम होती थी। सांस लेना मुश्किल था, पर ख्वाजा साहब के निमंत्रण को वह स्वीकार न कर सकी। बागेश्वरी से अलग वह वहाँ न रह सकती थी। बोली, नहीं ख्वाजा साहब, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। आदमी को अपने दिन ना भूलना चाहिए। इसी में 16 साल रही हूँ। जिंदगी में जो कुछ दुख सुख देखा वह इसी घर में देखा। पुराने साथी और साथ कैसे छोड़ दूँ। ख्वाजा बाबू चक्रधर का अब तक कुछ पता न चला। अहिल्या, इसी लिहाज से तो बड़ी बदतमीज हूँ ख्वाजा साहब। उनको गए 15 साल हो गुजर गए। 5 साल का लड़का भी गायब है। उन्हीं की तलाश में निकला हुआ है। लोग समझते होंगे कि इन्हीं की सूखी औरत दुनिया में ना होगी, और मैं अपनी किस्मत से रोती हूँ। इरादा था कुछ दिन अम्मा जी के साथ अकेली पड़ी रहूँगी, पर अमीरी की बला यहाँ भी सिर न टेली। कहिए, अब यहाँ तो आपस में दंगा फसाद नहीं होता। ख्वाजा, जी नहीं, अभी तक तो खुदा का फजल है, लेकिन यह देखता हूँ कि आपस में पहले से मोहब्बत नहीं है। दोनों कौमों में ऐसे जिसकी इज्जत और सवारत दोनों को लड़ाते रहते ही कायम है। बस वह एक ना सिगुपा छोड़ा करते हैं। मेरा तो यह कौल है कि हिंदू चाहे मुसलमान, खुदा के सच्चे बंदे रहो। सारी खूबियाँ किसी एक ही कौम के हिस्से में नहीं आई। ना सब मुसलमान पाकीज़ा है, ना सब हिंदू देवता है। इसी तरह ना सभी हिंदू फाकिर है, ना सभी मुसलमान मोमिन। जो आदमी दूसरी कौम से जितनी नफरत करता है, समझ लीजिए कि वह खुदा से उतनी दूर है। मुझे आपसे कमाल हमदर्दी है, मगर चलने फिरने से मजबूर हूँ, वरना बाबू साहब जहाँ होते वहाँ से खींच लाता। ख्वाजा साहब जाने लगे तो अहिल्या ने इस्लामी यतीम खाने के लिए 5000 रुपये दान किए। इस दान में मुसलमानों के दिलों पर उसका सिक्का बैठ गया। चक्रधर की याद फिर ताज़ी हो गई। मुसलमान महिलाओं ने भी उसकी दावत की। अहिल्या को अब रोज़ किसी न किसी जलसे में जाना पड़ता, और वह बड़े शौक से जाती। 2 ही सप्ताह में उसका काया पलट सा हो गया। यश, लालसा से धन की उपेक्षा की भाव उसके दिल से निकाल दिया। वास्तव में वह समारोह में अपनी मुसीबतें भूल गई। अच्छे अच्छे व्यवखान तैयार करने में वह इतना तत्पर रहने लगी मानो उसे नशा सा हो गया। वास्तव में यह नशा ही था, यह लालसा से बढ़कर दूसरी नशा नहीं। बागेश्वरी पुराने विचारों की स्त्री थी। उसे अहिल्या को यूं घूम घूर कर व्याख्यान देना और रुपए लुटाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने कह डाला, क्यों री अहिल्या, तू अपनी संपत्ति लुटाकर ही रहेगी। अहिल्या ने गर्व से कहा, और है ही किस लिए अम्मा जी। धन में यही बुराई है कि इसकी विलायसा बढ़ती है, लेकिन इसमें परोपकार करने की सामर्थ्य भी नहीं। बागेश्वरी ने परोपकार के नाम से चिढ़कर कहा, तू जो कर रही है यह परोपकार नहीं, यह लालसा है। अपने पुरुष और पुत्र की उपकार तो तू कर ना सकी, संसार का उपकार करने चली है। अहिल्या, तुम तो अम्मा जी आपे से बाहर हो जाती हो। बागेश्वरी, अगर तू धन के पीछे अंधी ना हो जाती तो तुझे यह दंड ना भोगना पड़ता। तेरी चित का कुछ कुछ ठिकाने पर आ रहा है, तब तक तुझे यह नई सनक सवार हो गई। परोपकार तो तब समझती जब तू बैठे बैठे गुप्त रूप से चंदे भिजवा देती। मुझे शंका हो रही है कि वो यह वाह वाह तेरे सिर पर ना सवार हो जाए। धन की भूत तेरे पीछे ना बुरी तरह पड़ा हुआ है, और अभी तेरा और भी अनिष्ट करेगा। अहिल्या ने नाक सिकुड़ कर कहा, जो कुछ करना था कर चुका, अब क्या करेगा। जिंदगी ही कितनी रह गई है जिसके लिए रहूं। दूसरे दिन प्रातःकाल डाकिया शंकरधर को पत्र लेकर पहुंचा तो जगदीशपुर और काशी से घूमता हुआ आया था। अहिल्या पत्र पढ़ते ही उछल पड़ी और दौड़ी हुई बागेश्वरी के पास जाकर बोली, अम्मा देखो, लल्लू का पत्र आ गया। दोनों जने एक ही जगह है, मुझे बुलाया है। बागेश्वरी, ईश्वर को धन्यवाद दो बेटी। कहाँ है? अहिल्या, दक्षिण की ओर है अम्मा जी, पता ठिकाना सब कुछ लिखा हुआ है। बागेश्वरी, तो बस अब तू चली जा। चल, मैं भी तेरे साथ चलूँगी। अहिल्या, आज पूरे 5 साल बाद खबर मिली है अम्मा जी, मुझे आगरे आना फल गया। यह तुम्हारे आशीर्वाद का फल है अम्मा जी। बागेश्वरी, मैं तो उस लड़के के जीवट में को बखानती हूँ कि बाप का पता लगाकर ही छोड़ा। अहिल्या, इस आनंद में आज उत्सव मनाना चाहिए अम्मा जी। बागेश्वरी, उत्सव मनाना पीछे
पहले वहाँ चलने की तैयारी करो। कहीं और चले गए तो हाथ मल कर रह जाओगी। लेकिन सारा दिन गुजर गया और अहिल्या ने यात्रा की कोई तैयारी न की। वह अब यात्रा के लिए उत्सुक न मालूम होती थी। आनंद का पहला आवेश समाप्त होते ही वह इस दुविधा में पड़ी थी कि वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। वहाँ जाना केवल 10-5 दिन या महीने के लिए जाना न था, वरन राजघाट से हाथ धोना भी ले लेना था। शंखधर के भविष्य को वरदान करना था। वह जानती थी कि प्रीत भक्त शंखधर पिता को छोड़कर किसी भांति न आएगा और मैं भी प्रेम के बंधन में फंस जाऊंगी। उसने यही निश्चय किया कि शंखधर को किसी हीले से बुला लेना चाहिए। उसका मन कहता है कि शंखधर आ गया तो स्वामिनी के दर्शन भी उसे अवश्य होंगे। शंखधर का पत्र भी लिखा था कि पिताजी को मुझसे अपार स्नेह है। क्या वह पुत्र प्रेम से उसे खींच ना लाएगा? वह चाहे सन्यासी के रूप में आए या आएंगे जरूर, और जब अब कि यह उनके चरणों को पकड़ लेगी तो फिर वह नहीं झुक सकेगा। चक्रधर ने राज सिंहासन पर बैठ जाने के बाद यदि स्वामिनी जी की इच्छा हुई तो वह उसके साथ चली जाएगी और शेष जीवन उनके चरणों की सेवा में काटेगी। इस वक्त वहाँ जाकर वह अपनी प्रेमाकांक्षाओं की वेदी पर अपने पुत्र के जीवन का वरदान न करेगी, जैसे इतने दिनों पति वियोग से जली है और इस तरह कुछ दिन और चलेगी। उसके मन में यह निश्चय करके शंखधर को पत्र का उत्तर दे दिया। लिखा, मैं बहुत बीमार हूँ, बचने की कोई आशा नहीं। बस एक बार तुम्हें देखने की अभिलाषाएं हैं। तुम आ जाओ तो शायद जी उठूं, लेकिन ना आए तो समझ लो अम्मा मर गई। अहिल्या को विश्वास था यह पत्र पढ़ के शंखधर दौड़ा चला आएगा और स्वामी यदि उसके साथ ना आए तो उसे आने से रोकेंगे भी नहीं। अभागिनी अहिल्या तो फिर धन लिप्सा की जाल में फंस गई। क्या इच्छाएं भी राक्षसों की भांति अपने ही रक्त में उत्पन्न होती है? वे कितनी अगय है। जब ऐसा ज्ञात होने लगा वे निर्जीव हो गई है तो वे फिर सहसा उठी और संध्या से पहले सद्गुण होकर 15 वर्ष की तरुण वेदना एक क्षण में विस्मित हो गई। धन्य रे तेरी माया। संध्या समय बागेश्वरी ने पूछा, क्या जाने का इरादा नहीं है? अहिल्या ने शर्माते हुए कहा, अभी तो अम्मा जी मैंने लल्लू को बुलाया है, अगर वह ना आएगा तो चली जाऊंगी। बागेश्वरी, लल्लू के साथ क्या चक्रधर भी आ जाएंगे? तो ऐसा अवसर पाकर भी छोड़ देती है, न जाने तुझ पर क्या आने वाली है। अहिल्या अपने सारे दुख भूलकर शंखधर को राज्याभिषेक करने की कल्पना में विभोर हो गई। इसी के साथ हमारा 48 अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में 49 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अध्याय 49 बहुत जल्द लेकर आप लोगों के समक्ष।